नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी पर। हमने राजस्थान की पॉलिटी स्टार्ट करती थी, उसमें हमने पहला टॉपिक देखा था राजस्थान के जो राज्यपाल के बारे में। राज्यपाल के बारे में हमने पहले संविधान के जो अनुच्छेद देखे थे और जो भी राजस्थान के राज्यपाल बने उनके राज्यपाल के बारे में हमने जो महत्वपूर्ण फैक्ट थे वो भी देखे थे। अब राज्यपाल जब पूरा हो गया उसके बाद में राज्य व्यवस्था का टॉपिक आता है राज्य मंत्री परिषद एवं मुख्यमंत्री। अब इस टॉपिक को भी अच्छे से देखेंगे, जैसे हमने राज्यपाल का ही देखा था, राजस्थान के कौन कौन से मुख्यमंत्री रहे थे, मुख्यमंत्री के बारे में फैक्ट देखेंगे, उनके अनुच्छेद देखेंगे, क्या क्या उनके बारे में महत्वपूर्ण चीजें एग्जाम के आने लायक है वो सभी देखेंगे। तो शुरू करते हैं हम राज्य के मंत्री परिषद एवं मुख्यमंत्री। हमने संविधान का भाग संख्या 6 देखा था, भाग संख्या 6 शुरू किया था। उस भाग संख्या 6 के अंदर ये देखा था कि राज्य कार्यपालिका लिखा हुआ, कार्यपालिका किसकी? राज्य की। तो राज्य कार्यपालिका स्टार्ट की थी, उसमें भाग संख्या संविधान के भाग संख्या 6 के अंदर, जिसमें हमने सबसे पहला टॉपिक देख लिया था राज्यपाल। जिसने राज्यपाल का टॉपिक नहीं देखा वो प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, राज्य व्यवस्था की मैं अलग से प्लेलिस्ट आज बना दूंगा। हम शुरू करते हैं उसके बाद में राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद को। आर्टिकल है, आर्टिकल संविधान का भाग संख्या 6 का आर्टिकल 163 है। आर्टिकल 163 क्या कहता है? आर्टिकल 163 कहता है कि जो राज्य का राज्यपाल होता है उस राज्य के राज्यपाल की सहायता हेतु या फिर परामर्श हेतु प्रत्येक राज्य में एक मंत्री परिषद होगी और इस मंत्री परिषद का प्रधान कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। तो इसमें क्या लिखा होता है? राज्य मंत्री परिषद, मंत्री परिषद, मंत्री परिषद एवं मंत्री परिषद एवं मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री का क्या होता है? परामर्श, परामर्श देता है किसको? राज्यपाल को। तो राज्यपाल को परामर्श हेतु आर्टिकल 163 के तहत राज्य मंत्री परिषद तथा मुख्यमंत्री होंगे, या फिर राज्य मंत्री परिषद होगी और इस राज्य मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है? राज्य मंत्री परिषद का प्रधान हो गया अपना मुख्यमंत्री होगा। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 163 के तहत प्रत्येक राज्य में एक मंत्री परिषद होगी और उस मंत्री परिषद का प्रधान कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। जो क्या करेंगे? मंत्री परिषद परामर्श देगी किसको? राज्यपाल को। राज्यपाल इसी परामर्श के तहत राज्य में कार्य करेगा। आर्टिकल 163। अब देखे थे आर्टिकल 164। जिस तरीके से आर्टिकल 163 कहता है राज्यपाल राज्य में एक मंत्री परिषद होगी, उसके मुख्य हो गया मुख्यमंत्री, उसी तरीके से जो मंत्री परिषद होगी उस मंत्री परिषद की क्या संख्याएं होंगी, कौन मंत्री परिषद के अंदर कौन कौन आएंगे। जब मंत्री परिषद होती है ना, उसमें संविधान के अंदर आते हैं, राज्य में मंत्री परिषद होती है उसमें 3 तरीके से मंत्री आते हैं। पहला मंत्री आता है जिसका नाम है कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री जो सबसे हाई रैंक वाले मंत्री होते हैं। मुख्यमंत्री के बाद में आते हैं कैबिनेट मंत्री, जो उच्च विभाग के अधिकारी होते हैं, जैसे वित्त विभाग हो गया, जैसे गृह विभाग हो गया, जैसे हो गया अपने शिक्षा हो गई और बाकी स्वास्थ्य, इन तरीके जैसे स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री हो। जैसे राजस्थान में जो वित्त मंत्री जो अपने अशोक गहलोत खुद ही है, स्वास्थ्य मंत्री हो गया, खेल मंत्री हो गया, ये आएंगे अपने कैबिनेट मंत्री के अंदर। उसके बाद में आएंगे उप मंत्री, उप मंत्री, कैबिनेट मंत्री हो गया, फिर हो गया उप मंत्री, एक आता है अपने राज्य मंत्री और अगला आता है चौथा स्वतंत्र प्रभार मंत्री। इनमें से ये 3 मंत्री होते हैं ना, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री तथा उप मंत्री। ये तीनों का उल्लेख है संविधान के अंदर, ये है अपने संविधान के अंदर। लेकिन
ये वर्तमान में नया जुड़ा हुआ है मंत्री परिषद के अंदर, वर्तमान के अंदर नया जुड़ा हुआ। तो जो स्वतंत्र प्रभार मंत्री होते हैं ना, वो संवैधानिक नहीं होते, इसमें संविधान के अंदर नहीं लिखा। बाकी आते तो सभी मंत्री परिषद के अंदर ही है, लेकिन स्वतंत्र प्रभार मंत्री जो अलग से है, जब इन तीनों का नाम लिखा हुआ, कैबिनेट मंत्री होगा, उप मंत्री होगा तथा राज्य मंत्री होगा। ये किसमें आएंगे? सारे मंत्री परिषद के अंदर। और ये सभी मंत्री परिषद किसके अधीन आएंगे? मुख्यमंत्री के अंदर। और मुख्यमंत्री और ये मंत्री परिषद किसको सलाह तथा परामर्श देंगे? किसको? राज्यपाल को। राज्यपाल इनकी परामर्श के तहत राज्य में कार्यपालिका संबंधी कार्य करेगा। यह हो गया। अब आर्टिकल 164 क्या कहता है? मंत्री परिषद की नियुक्ति, मंत्री परिषद की नियुक्ति मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री की नियुक्ति। किसकी? मुख्यमंत्री की नियुक्ति। अब इस मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? मंत्री परिषद की नियुक्ति मंत्री परिषद की नियुक्ति करेगा अपने राज्यपाल द्वारा, राज्यपाल द्वारा। इस मंत्री परिषद की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, लेकिन जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल कैसे करेगा? स्वविवेक से। मैंने बताया था आपको मुख्यमंत्री के बारे, जो राज्यपाल के बारे में बताया था, उसमें राज्यपाल के कार्य बताए थे। कार्य में मैंने बताया था राज्यपाल का स्वविवेकी कार्य। स्वविवेकी कार्य में 3-4 कार्य बताए थे, उसमें से यह भी था कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है राज्यपाल अपने स्वविवेक से करता है। और यही स्वविवेक से किसे करता है? तो वो करता है अपने बहुमत दल के नेता को। ऐसे थोड़े स्वविवेक हर किसी को कर देगा, उसे करेगा जो चुनाव लड़ेगी। जैसे 2-4 पार्टियां होगी, जैसे राजस्थान में कांग्रेस, बीजेपी, जो अन्य पार्टियां वो लड़ेगी, उसमें से सबसे ज्यादा सीटें लाएगी। अब सीटें लाएगी, उसमें भी जो बहुमत सबसे ज्यादा कौन सा लेके आएगी, वो जैसे सबसे ज्यादा सीटें लेके आ गई, उसका सबसे ज्यादा बहुमत हो गया। अब उस बहुमत वाले जो दल है, उसका कौन नेता होगा, उस नेता को स्वविवेक से जो राज्यपाल होगा क्या कर देगा? मुख्यमंत्री के रूप से नियुक्त कर देगा। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 164(1) है। 164 का सब आर्टिकल 1 है। उसमें क्या है? मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद की क्या नियुक्ति करेगा? किस आर्टिकल 164(1) के तहत। अब इस मुख्यमंत्री की तो नियुक्ति राज्यपाल कर देगा स्वविवेक से, लेकिन जो मंत्री परिषद हो गया ना, इस मंत्री परिषद की नियुक्ति मंत्री परिषद की नियुक्ति किसके आधार पर करेगा? मुख्यमंत्री के परामर्श के आधार पर। मुख्यमंत्री ही मंत्री परिषद, इनको मंत्री बनाना है, उनको विभागों का बंटवारा करना है, विभागों का फेरबदल करना है, वो सभी सलाह किसको देंगे? राज्यपाल को देंगे। और राज्यपाल ही उनको मतलब उनकी सलाह के आधार पर कार्य करेगा। कौन सा आर्टिकल हो गया? आर्टिकल 164। 164 में हमने क्या क्या देखा था? 164 का सब आर्टिकल 1 है, उसमें देखा था मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद की नियुक्ति। आगे देखते हैं। 164(1) का हो गया नियुक्ति। क्या हो गया? नियुक्ति। आर्टिकल 164(1) का सब आर्टिकल। अब आर्टिकल 164 का ही एक और आर्टिकल है, उसके तहत क्या बताया गया है? जो मंत्री परिषद होंगे ना, मंत्री परिषद की संख्या क्या होगी? संख्या निम्न राज्य के निम्न सदन का 15% से अधिक नहीं हो। आप जो मंत्री परिषद जो बनाओगे ना, जो मंत्री, उनकी संख्या क्या होनी चाहिए? 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। क्या है इसमें?
निम्न सदन की 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। सदन दो, जैसे हमारे भारत में भी, भारत सरकार में भी दो सदन है। उच्च सदन कौन सा हो गया? राज्यसभा। निम्न सदन कौन सा हो गया? लोकसभा। इसमें जो राज्य सरकार होती है उसमें दो सदन हो गए। उच्च सदन कौन सा हो गया? विधान परिषद। निम्न सदन कौन सा हो गया? विधानसभा। जैसे हम विधानसभा तथा विधान परिषद, विधानमंडल के बारे में इसके बाद में अध्ययन करेंगे, उसमें आपको पूरा पता चल जाएगा। तो निम्न सदन कौन सा? विधानसभा। विधानसभा। राजस्थान में उच्च सदन नहीं है। विधान परिषद राजस्थान में गठन अभी तक नहीं हुआ है। तो विधानसभा का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। अब राजस्थान में जो विधानसभा सीटें हैं वो सीटें हैं 200। 200 का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। 200 का 15% बट्टा 100, 100 से 100 कैंसिल, कितना हो गया? 30। अब इस 30 में मुख्यमंत्री भी शामिल होगा, तो कितनी होनी चाहिए संख्या मंत्रियों की? 29 प्लस 1 ही होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब अधिकतम तो हमें बता दिया कि इससे ज्यादा तो होनी नहीं चाहिए। किससे? 30 से। न्यूनतम क्या होती है? तो न्यूनतम के लिए भी बोला गया, न्यूनतम 12 मंत्री। न्यूनतम कम से कम आप 12 मंत्री रख सकते हो, अधिक से अधिक राजस्थान में आप 30 रख सकते हो। यह किस में बोला गया? आर्टिकल 164 एक का एक आर्टिकल है, और यह हुआ था संविधान संशोधन के तहत इसे जोड़ा गया था। संशोधन 1991 कब हुआ था? 2003 में। तो 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत राज्य में जो मंत्री परिषद में जो मंत्रियों की संख्या होती है ना, वो जो निम्न सदन होती है राज्य का, उसके 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, और न्यूनतम 12 मंत्री होने चाहिए। कितना हो गया? आर्टिकल 164 का एक नियुक्ति, 164 एक का सब आर्टिकल हो गया, जिसमें बोला गया है सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए। अब आर्टिकल है अपना आर्टिकल 164 का आर्टिकल संख्या 2। इसमें क्या बताया है? आर्टिकल 164 का आर्टिकल संख्या 2 में बताया गया है जो मंत्री परिषद होगी ना, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति जो मंत्री परिषद होगी सामूहिक रूप से किसके प्रति संवेदनशील होगी? विधानसभा के प्रति होती। जबकि व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति होगी? व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति संवेदनशील होगी? तो वो होगी अपने राज्यपाल के प्रति। ये इंपॉर्टेंट लगा लेना, बहुत बार पूछा जाता है कि विधानसभा की जो मंत्री परिषद होगी जो सामूहिक रूप से किसके प्रति? तो विधानसभा के प्रति संवेदनशील, और व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति? राज्यपाल के प्रति संवेदनशील होगी। क्या होता है ये? इसलिए होता है जो मंत्री परिषद होती है ना, मंत्री परिषद का जो कार्यकाल होता है ना, वो किसके प्रति होता है? राज्यपाल के प्रति प्रसाद पर्यंत हो गया। तो व्यक्तिगत में व्यक्ति कौन हो गया? राज्यपाल। राज्यपाल को यह मुख्यमंत्री बताएगा कि इसका कार्यकाल इतना है, इतने वर्ष तक की, इतने समय तक की यह मंत्री रहेगा, फिर हटा देगा तो राज्यपाल हटा देगा। किसकी सलाह पर? मुख्यमंत्री की सलाह पर। तो ये किसके प्रति संवेदनशील हो गया? अपने व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति। जबकि सामूहिक रूप से यानी सारे किसके प्रति संवेदनशील हो गए? तो वो किसके हो गए? विधानसभा के प्रति। जब तक विधानसभा में आपका बहुमत है तब तक आप मंत्री रह सकते हो। विधानसभा में बहुमत आपका खत्म हो गया तो आपकी सरकार गिर गई, तो सरकार गिरेगी, फिर आपको मंत्री कौन रहने देगा? तो सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति संवेदनशील होगा। तो हो गया आर्टिकल 164 का 2 आर्टिकल तक। अब तीसरा देखते हैं, आर्टिकल 164 का 3rd।
आर्टिकल 100 कितना 64 का एक हो गया नियुक्ति। आर्टिकल 164 का दो क्या हो गया सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी या फिर संवेदनशील। तो किसके प्रति उत्तरदायी होगा अपने आर्टिकल 164 दो के तहत सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। अगला हो गया आर्टिकल 161 का 3, इसके तहत होती है अपने शपथ। तो मंत्री परिषद को शपथ कौन दिलाएगा? मंत्री परिषद को शपथ दिलाएगा अपने राज्यपाल। कौन दिलाएगा? राज्यपाल दिलाएगा। अगला है आर्टिकल 161 का 164 का आर्टिकल 164 का 4, यह बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए सभी के लिए। आर्टिकल 164 का सब आर्टिकल 4 है, जिसके तहत हमें क्या बोला जाता है? आर्टिकल 164 का सब आर्टिकल 4 है, उसमें है अपने कोई भी वैसे मंत्री बनता है या फिर मुख्यमंत्री बनता है, कोई भी जैसे बनता है तो विधानसभा का अगर सदस्य नहीं है तो भी वह मुख्यमंत्री या फिर मंत्री बन सकता है। इसमें बताया गया है जितनी मतलब विधानसभा का सदस्य नहीं होने पर भी वह मंत्री परिषद का सदस्य रह सकता है। मंत्री परिषद का सदस्य रह सकता है कितने समय तक? 6 मंथ तक। 6 मंथ तक। अगर 6 माह तक आप रह चुके हो, 6 माह का कार्यकाल पूरा हो चुका है, तो उसके बाद में आपको क्या देना पड़ेगा? इस्तीफा देना पड़ेगा। कैसे? जैसे आप सुनिए, वेस्ट बंगाल में अभी राष्ट्रीय चुनाव हुए थे, वेस्ट बंगाल हुए थे, उसमें टीएमसी की जो बनी थी ममता बनर्जी बनी थी। ममता बनर्जी, जो ममता बनर्जी बनी थी ना, वो जहां से चुनाव लड़ रही थी वहां चुनाव हार गई थी, हार गई चुनाव। लेकिन फिर भी टीएमसी क्या हुए थे? टीएमसी ने बहुमत बनाया। सीएम किसका बनेगा? टीएमसी का बनेगा। टीएमसी पार्टी किसने बनाई थी? ममता बनर्जी ने। जाहिर सी बात है ममता बनर्जी को ही सीएम बनाना चाहिए, लेकिन ममता बनर्जी को तो हार गई, कैसे सीएम बनेगी? इस वजह से क्या हुआ था, ये सीएम तो बन गई कितने समय के लिए? आर्टिकल 164 का 4 क्या कहता है? 6 महीने तक आप विधानमंडल का अगर सदस्य नहीं हो तो भी आप क्या मंत्री परिषद का सदस्य रह सकते हो। तो 6 महीने के भीतर तो 6 महीने तक तो रह सकते, इसको टेंशन है ही नहीं। बाद में क्या होता है, 6 महीने तक आपको सदस्यता धारण करनी होती। तब इसके जो इतने जैसे एमएलए थे, जितने एमएलए उसमें जीते, उसमें से एक एमएलए ने क्या कर दिया था? इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा दे दिया 6 महीने जब ये हुए उससे पहले इस्तीफा देंगे तो वहां सीट तो खाली रहेगी नहीं, उपचुनाव होंगे, और इस उपचुनाव में कौन जीत गई है? ममता बनर्जी। फिर जीत गई तो ये क्या बन गई? एमएलए बन गई, तो विधान परिषद की सदस्य हो गई अपने। और विधान परिषद की जब सदस्य विधानमंडल की सदस्य हो गई, विधानमंडल की जब सदस्य हो गई तो उसको कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। फिर इसके बाद में सीएम रह गई और अभी भी सीएम है, नहीं तो इसको 6 महीने के अंदर नहीं होती तो इसको इस्तीफा देना पड़ता। ये चीज है। तो 164 दो के तहत सामूहिक रूप से किसके? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। 164 3 के तहत शपथ, 164 4 के तहत विधानसभा का जो सदस्य नहीं होने पर भी वे 6 माह तक क्या रह सकता है? मंत्री परिषद का सदस्य रह सकता है। और 164 5 के तहत क्या है? 164 5 के तहत उनका वेतन व भत्ते होते हैं। भत्ते। अगर आपको मुख्यमंत्री का वेतन पूछ लिया जाए, मुख्यमंत्री का वेतन वो होता है अपने 75,000 रुपए। हो गया अपना ये, जिसके बारे में हम मंत्री परिषद के बारे में देख रहे थे। अब हम देखेंगे जो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री रहे थे उनके बारे में।
इससे पहले मुख्यमंत्री के कार्य देख लेंगे। मंत्रिपरिषद हो गई, मंत्रिपरिषद के तो क्या कार्य है अपने, मंत्रिपरिषद के कार्य है राज्यपाल को सलाह व परामर्श देना। राज्यपाल उनकी सलाह तथा परामर्श को गोपनीय रखेगा, कहीं भी न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकता है, उसको राज्यपाल को इतना अधिकार नहीं है, सिर्फ उनको सलाह माननी पड़ेगी। अगर नहीं मानेगा, एक बार आपको उनकी सलाह लौटा सकता है कि ये आपकी सलाह सही नहीं है, लेकिन दूसरी बार उसको मानना अनिवार्य होगा। तो देखते हैं हम जो मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है उसके बारे में। क्या नाम है, मुख्यमंत्री के कार्य, मुख्यमंत्री के कार्य, क्या कार्य है मुख्यमंत्री। नंबर 1, मुख्यमंत्री का कर्तव्य किसमें दिया हुआ है, कर्तव्य है आर्टिकल 167 के अंदर। ये बहुत बार पूछा जाता, आर्टिकल 167 के अंदर क्या होता है कर्तव्य, उसमें होती है राज्यपाल को सूचना देना। मतलब जैसे हमारे मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत हैं, जो क्या कर रहे हैं राज्य के लिए, उसकी सूचना किसको देंगे, राज्यपाल को देंगे, कलराज मिश्र को। यह उनका क्या है, कर्तव्य है, लेकिन अनिवार्य नहीं है। तो यह हो गया कर्तव्य। और राज्यपाल क्या कर सकता है, विशु का अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष। विश्व का क्या होती है, 20 सूत्री कार्यक्रम, 20 सूत्री कार्यक्रम कब बना था ये विश्व का बना था 1975 ईस्वी में। अभी वर्तमान में 2006 विश्व का लागू है राजस्थान में। क्या होता है ये विश्व का होता है अपने जो व्यक्ति होते हैं ना, जो राज्य के जो जनता होती है उसके बारे में विश्व का ये उद्देश्य होता है कि मतलब उनका जीवन स्तर सुधारना, संवेदनशील नागरिक बनाना, ये सभी गरीबी उन्मूलन, ये सभी विश्व का क्या होता है, लक्ष्य हुआ, उद्देश्य होता है। अब मुख्यमंत्री क्या करता है, मंत्रिपरिषद व राज्यपाल के बीच में क्या करता, कड़ी के रूप में कार्य करता है। मुख्यमंत्री ही सलाह देगा किसको, इस राज्यपाल को, कि इसको मंत्रिपरिषद के रूप में नियुक्त करना है, इसको शपथ दिलानी है, इसका मंत्रिपरिषद में इसका विभाग बदलना है, शिक्षा मंत्री से इसको मतलब स्वास्थ्य मंत्री में बदल देना है, फिर इसको शपथ दिलानी है। किसका कार्य है, अपने मुख्यमंत्री का कहने का, किसको, राज्यपाल को, राज्यपाल इनकी सलाह पर कार्य करें। तो ये किसके हो गए, मुख्यमंत्री के कार्य हो गए। अब देखेंगे हम वेरी इंपॉर्टेंट जो राजस्थान के कौन कौन से मुख्यमंत्री रहे उनके बारे में, उनके क्या क्या फैक्ट है वो देखेंगे। तो देखते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री, कौन कौन मुख्यमंत्री रहे थे अब तक, क्या क्या उनके बारे में मेन फैक्ट है वो सभी देखेंगे। तो देख लेते हैं मुख्यमंत्री के बारे में। नंबर 1, मनोनीत मुख्यमंत्री कौन कौन से मनोनीत मुख्यमंत्री रहे थे। पहला था अपने मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री कब बने थे, 7 अप्रैल 1949 से लेकर जनवरी 1951 तक रहे थे राजस्थान के जो
मुख्यमंत्री। कैसे मुख्यमंत्री थे? मनोनीत थे। हमने देखा था एकीकरण। एकीकरण में चरण संख्या 6 में हमने देखा था कि 26 जनवरी 1950। जब चरण संख्या 4 हमने देखा था उसमें 30 मार्च 1948 को हमने देखा था कि चरण 4 का पीएम बना था, वो पीएम बना था अपने हीरालाल यही शास्त्री। जो राजस्थान के पीएम कौन रह चुके हैं? हीरालाल शास्त्री। और ये पीएम पद को क्या कन्वर्ट कर दिया था छठे चरण में? सीएम के अंदर। तो पीएम क्या बन गया था? सीएम। तो राजस्थान के पीएम तथा सीएम दोनों कौन है? हीरालाल शास्त्री। तो राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन? हीरालाल शास्त्री। अब ये किस प्रजामंडल से संबंधित है? जयपुर प्रजामंडल। तो जयपुर प्रजामंडल से संबंधित है। इनके समय ही जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था। वे सभी चीजें हम देखेंगे। जो राजस्थान के व्यक्तित्व है उनमें इनके बारे में पूरा देख लेंगे। कहां से थे, क्या क्या उन्होंने किया था, तो इनकी कौन सी कविताएं थी, कौन सी पुस्तकें थी, किस विद्यालय की स्थापना की थी, वो सभी चीजें हम इनके बारे में बाद में देख लेंगे। लेकिन अभी हमें इतना ही ध्यान देखना है कि राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री। कब से कब तक इनका कार्यकाल? सेकंड मनोनीत मुख्यमंत्री है CS वेंकटाचार्य। ये भी जयपुर से ही थे, लेकिन इनके कार्यकाल के दौरान सबसे कम मंत्री थे। इनमें कार्यकाल में सबसे कम मंत्री कितने? मात्र 2। अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे कम मंत्री किनके कार्यकाल में थे? CS वेंकटाचार्य। ये 1951 में ही रहे थे। जनवरी से लेकर अक्टूबर 1951 तक ही रहे थे। इनका कार्यकाल था। कार्यकाल आपको कोई नहीं पूछेगा, फिर भी मोटे मोटे तौर पर आपको बता रहा हूं ताकि आपको कोई ऐसा सवाल आ जाए कि अब मतलब बाद में किसके बाद में कौन था, इसके बाद में कौन था, तो आपको याद रहे। सबसे कम मंत्री 2 मंत्री। ये CS वेंकटाचार्य थे, वो ICS अधिकारी थे। तो राजस्थान के एकमात्र ICS अधिकारी जो सीएम बने थे उनका क्या नाम है? CS वेंकटाचार्य जी। अगला थर्ड है अपने तीसरे, जिसका नाम है J नारायण व्यास। अक्कड़ और लक्कड़, लोकनायक, सभी इनके नाम हैं। इनके बारे में भी पूरी तरीके से हम राजस्थान के व्यक्तित्व में देखेंगे। अभी हमें इतना ही ध्यान रखना है कि 1951 से लेकर 2 मार्च 1952 तक ये रहे थे अपने राजस्थान के तीसरे मनोनीत सीएम। कौन रहे थे? J नारायण व्यास। इनके कार्यकाल में प्रथम आम चुनाव हुए थे। पहली बार राजस्थान में आम चुनाव किनके कार्यकाल में हुआ था? J नारायण व्यास के काल। बहुत बार ये सवाल हमें पूछा जा चुका है और हम सवाल का आंसर करते हैं हीरालाल शास्त्री, या फिर हम करते हैं टीकाराम पालीवाल, जो होगा हमारी पूरी तरीके से गलत। तो सवाल क्या है? प्रथम आम चुनाव इनके कार्यकाल में हुए थे, क्योंकि ये तीसरे मनोनीत थे। और अंतिम मनोनीत मुख्यमंत्री भी कौन थे? J नारायण व्यास। उनके कार्यकाल में ही विधानसभा गठित हो चुकी थी। मतलब पहली बार चुनाव होने जा रहा था MLA का, कि राजस्थान में विधानसभा इतनी है, जैसे 160 सदस्य पहली विधानसभा में थे, तो उसमें 160 में MLA बनने वाले थे। जब 160 MLA बन गए थे, कांग्रेस की गवर्नमेंट बन चुकी थी, उस समय क्या हुआ था? पहली बार अपने कौन से थे? J नारायण व्यास थे। उनका कार्यकाल था किसके? मनोनीत सीएम के रूप में। जब मनोनीत सीएम के रूप में कार्यकाल था इनका, उसी समय 3 मार्च 1952 ईस्वी को राजस्थान के पहले निर्वाचित सीएम बने थे, जिसका नाम है टिक्काराम पालीवाल।
तो टिक्काराम पालीवाल राजस्थान के प्रथम निर्वाचित सीएम बन चुके थे, क्योंकि पहली बार आम चुनाव किनके कार्यकाल में हो गया था, जे नारायण व्यास के काल में। तो हम अब देखेंगे किसके बारे में, जो निर्वाचित सीएम थे उनके बारे में। कौन कौन से राजस्थान के निर्वाचित सीएम थे, एक साथ सभी का देख लेंगे, सभी के फैक्ट देख लेंगे। देखते हैं हम निर्वाचित सीएम के बारे में। सभी जो निर्वाचित सीएम थे उनका देख लेते हैं, उनके फैक्ट भी देख लेते हैं। पहले निर्वाचित सीएम थे टिक्काराम पालीवाल। टिक्काराम पालीवाल, टिक्काराम पालीवाल कब से कब तक बने थे टिक्काराम पालीवाल? टिक्काराम पालीवाल बने थे 3 मार्च 1952। पहली बार निर्वाचित सीएम थे राजस्थान के अक्टूबर 1952 तक। ज्यादा दिन तक नहीं टिके थे ये टिक्काराम, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित सीएम ज्यादा फैक्ट इनके बारे में नहीं है। दौसा प्रजा मंडल के नेता भी थे राजस्थान में ये कौन, टिक्काराम पालीवाल। दूसरे निर्वाचित इनके बाद में बने थे अपने जे नारायण व्यास। जब तीसरे मनोनीत जे नारायण व्यास ही थे तो बाद में टिक्काराम पालीवाल को लाने की क्या जरूरत थी, पहले निर्वाचित जे नारायण व्यास ही बन जाते। इसीलिए नहीं बने थे क्योंकि जो पहला आम चुनाव हुआ था उसमें ये जालोर और जोधपुर, जो इनका होम डिस्ट्रिक्ट है जोधपुर, इन दोनों जगह से क्या हो गए थे, इनका पराजित हुए थे। दोनों जगह से ये हार चुके थे। जब दोनों जगह से हारे थे तो क्या हुआ था, किशनगढ़ में हुआ था उपचुनाव में क्या हुआ था, जीते थे। जैसे मैंने बताया था ना आपको इसके बारे में, जो ममता बनर्जी के बारे में, उसी तरीके से इनमें भी ऐसा ही हुआ था। किशनगढ़ उपचुनाव से क्या हो गए थे, जीत गए थे। कौन, जे नारायण व्यास। और जीतकर 1952 से लेकर 1954 तक राजस्थान के सीएम रहे थे। तो राजस्थान के एकमात्र निर्वाचित वे मनोनीत सीएम तो निर्वाचित भी रह चुके थे, मनोनीत भी रह चुके थे। जोधपुर प्रजामंडल के नेता थे जे नारायण व्यास, तो 2 बार रह चुके थे जे नारायण व्यास। आगे देखते हैं, जे नारायण व्यास के बाद में तीसरे सीएम बने थे जिनका नाम है अपने मोहनलाल सुखाड़िया। कब से कब तक, 1954 से 1971 तक। कौन नहीं जानता इन्हें, सबसे लंबा कार्यकाल, राजस्थान से के सबसे युवा सीएम। लंबा कार्यकाल कितने वर्ष तक, 17 वर्ष तक लगभग राजस्थान के सीएम रह चुके थे। सबसे लंबा कार्यकाल। ये एक चीज ये भी याद रखना, जो टिक्काराम पालीवाल थे ना, उसमें अविश्वास प्रस्ताव सबसे पहले किनके कार्यकाल में लाया गया था, टिक्काराम पालीवाल के कार्य। सर्वाधिक अविश्वास प्रस्ताव इनके कार्यकाल में लाया था। सर्वाधिक लंबा कार्यकाल किनका, मोहनलाल सुखाड़िया। सबसे युवा सीएम, उपनाम भी है इन्हें आधुनिक राजस्थान के निर्माता कहते हैं। आधुनिक राजस्थान के निर्माता किसे कहा जाता है, तो मोहनलाल सुखाड़िया को कहा जाता है। कार्यकाल लगभग 17 वर्ष तक, सबसे युवा सीएम भी थे। इनके कार्यकाल के दौरान प्रथम आपातकाल, तो पहला आपातकाल कब लागू हुआ था, इनके कार्यकाल के दौरान। कब से कब तक, 13
मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक। सीएम उस समय राज्यपाल कौन थे? संपूर्णानंद। मैंने बताया भी थी, एक ट्रिक बताई थी आपको, ट्रिक। जब एक ब्राह्मण क्या होता है, वेदों का ज्ञाता होता, अच्छा, तो इसके बारे में एक ट्रिक है, संपूर्ण वेद तिलक के लिए क्या होता है? रेड्डी। संपूर्णानंद, वेद त्यागी, रघुकुल तिलक और एम चन्ना रेड्डी, ये मैंने राज्यपाल के अंदर बता दिया था, आप देख लेना। तो पहला आपातकाल किनके कार्यकाल में? मोहनलाल सुखाड़िया के कार्यकाल में 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक हुआ था। अब देखते हैं हम कितने राज्यपाल हो गए अपने? 3 हो गए थे। अगले राज्यपाल देखते हैं, 3 के बाद में कौन कौन से राज्यपाल थे। सारे हम निर्वाचित राज्यपालों को देखेंगे, उनके बारे में फैक्ट देखेंगे पूरे। अगला निर्वाचित राज्यपाल था जिसका नाम है, चौथे निर्वाचित राज्यपाल है अपने बरकतुल्ला खान। बरकतुल्ला खां है तो हो गए अल्पसंख्यक। सीधी सी बात है, राजस्थान के पहले अल्पसंख्यक पहले क्या, एकमात्र भी कह सकते हैं, एकमात्र, क्योंकि उनके बाद में कोई बना ही नहीं था, एकमात्र अल्पसंख्यक। 1971 से लेकर 1973 तक इनके ही कार्यकाल में भारत पाक युद्ध हुआ था। भारत पाक युद्ध। प्रथम सीएम जो क्या नहीं थे, पहले सीएम जो विधानसभा के सदस्य नहीं थे। कौन? बरकतुल्ला खान। और कार्यकाल के दौरान क्या होती? मृत्यु किनकी? बरकतुल्ला खान। 5वें देखेंगे हम, बरकतुल्ला खान के बाद में बने थे हरिदेव जोशी। कब बने थे हरिदेव जोशी? वेरी इंपॉर्टेंट, हरिदेव जोशी बने थे 1973 से 21 जून 1977 तक। कौन रहे थे? हरिदेव जोशी के बारे में एक फैक्ट है कि हरिदेव जोशी सर्वाधिक 10 बार लगातार विधायक रहे थे। ऐसा एकमात्र एमएलए है जो लगातार 10 बार, एक बार 5 वर्ष का कार्यकाल, 10 बार 50 वर्ष का कार्यकाल के लिए कौन रहे थे? हरिदेव जोशी। कहां से रहे थे? सागवाड़ा से कौन रहे थे? हरिदेव जोशी लगातार 10 बार विधायक रहे थे। अब इनके बाद में ये देखते हैं हरिदेव जोशी का एक और, इनके कार्यकाल में द्वितीय आपातकाल दूसरा आपातकाल लागू हुआ था किसके कार्यकाल में? हरिदेव जोशी के कार्यकाल। कब लागू हुआ था? 30 अप्रैल 1977 से लेकर 21 जून 1977 तक। किन के कार्यकाल? हरिदेव जोशी के काल में। अब अगला देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, भैरों सिंह शेखावत। अगला छठा, भैरों सिंह शेखावत। कब से कब तक इनका कार्यकाल? 22 जून 1977 से 80।
22 जून 1977 से लेकर 1980 तक राजस्थान में किस पार्टी थी इनकी? जनता दल से, जनता दल। प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार। पूछा जाता है आपसे कि प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? 22 जून 1977 को, और उस समय विधानसभा थी अपने छठी विधानसभा। और जो छठी विधानसभा के समय सीएम कौन बने थे? भैरव सिंह शेखावत। और उस समय भैरव सिंह शेखावत क्या थे? एमपी से क्या थे? राज्यसभा सदस्य थे। एमपी से राज्यसभा सदस्य थे कौन? भैरव सिंह शेखावत। ऐसा सवाल पूछा जा चुका है। एसआई का जो फर्स्ट पारी थी ना, उसमें पूछा जा चुका है कि राजस्थान के ऐसे सीएम जो एमपी से राज्यसभा के सदस्य थे, बाद में राजस्थान के मुख्यमंत्री बने वहां से त्याग पत्र देकर, तो कौन थे? अपने भैरव सिंह शेखावत। और इन्हीं के कार्यकाल में प्रथम मध्यावधि के चुनाव क्या होते हैं? ये मध्यावधि। एक विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। अगर 5 वर्ष से पहले अगर विधानसभा को भंग कर दी जाए, भंग करके क्या कर दिया जाए? चुनाव करवा दिया जाए, तो वो क्या हो गए? अपने मध्यावधि के चुनाव। और तीसरा आपातकाल लागू हुआ था। तीसरा आपातकाल। ये आपातकाल क्यों लागू हुआ था? विधानसभा को भंग कर दिया था। कब किया था? 17 फरवरी 1980 को बंद कर दिया था। और कब तक यह आपातकाल चला था? 5 जून 1980 तक। ये चीजें याद रखनी। 3 आपातकाल हमने देख लिए। राज्यपाल सीएम कितने देखे? 6। इसके बाद में 1980 तक पहुंच चुके। अब छोटे छोटे कार्यकाल है तो सीएम बनेंगे, उनके बारे में देख लेते हैं जल्दी। ज्यादा उनके बारे में है नहीं, कौन से क्या है उनके बारे में हम देख लेते हैं। मेन चीजें। अगला है अपने छठे हो गए भैरव सिंह शेखावत। 7वें सीएम कौन से हो गए? 7वें सीएम हो गए अपने जगन्नाथ पहाड़िया। किसके थे? एससी के सीएम। प्रथम एससी सीएम कौन है? एससी मतलब अनुसूचित जाति के सीएम कौन है? जगन्नाथ पहाड़िया। ये जो जगन्नाथ पहाड़िया है, जो कब बने थे? 6 जून 1977 से, सॉरी 6 जून 1980 से बने थे सीएम। इसके बाद में 1981 तक कौन? जगन्नाथ पहाड़िया। क्या हुआ था? महादेवी वर्मा की जो कविता है, उस कविता पर टिप्पणी करने पर इस्तीफा देना पड़ा। किससे देना पड़ा था इस्तीफा? जगन्नाथ पहाड़िया थे, उन्हें महादेवी वर्मा की कोई कविता थी, उस कविता पर इसने गलत टिप्पणी की थी, गलत कमेंट की थी। उस वजह से जो जनता थी उनके विरुद्ध हो गई और इस वजह से इन्हें क्या देना पड़ा था? इस्तीफा देना पड़ा था। ऐसे सीएम जगन्नाथ पहाड़िया। अगले सीएम है शिवचरण माथुर। क्या है इनके बारे में? 1981 से लेकर 1985 तक राजस्थान के सीएम रहे थे। मेन इंपॉर्टेंट याद रखना, डी के एक निर्दलीय एमएलए था। निर्दलीय एमएलए की क्या हुई थी? हत्या। इनके कार्यकाल में डी के निर्दलीय एमएलए की हत्या हो चुकी थी। इस हत्या के कारण इन्हें क्या देना पड़ा था? इस्तीफा। ऐसे सीएम शिवचरण माथुर।
अगला 9 नंबर क्या नाम है अपने शिवचरण माथुर, उसके हीरालाल देवपुरा 1985 में ही इनका कार्यकाल थोड़े दिन के लिए ही रहा था। सबसे छोटा कार्यकाल कितने समय का? 16 दिन, मात्र 16 दिन हीरालाल देवपुरा राजस्थान के सीएम रहे थे। तो सबसे छोटे कार्यकाल है तो सीएम कौन रहे थे? हीरालाल देवपुरा। यह आपसे पूछा जा सकता है। कितने दिन के लिए? 16 दिन के लिए। आगे देखते हैं हीरालाल देवपुरा के बाद में अगले देख लेते हैं हम 1985 के थे। फिर देखेंगे हम अगला है हरिदेव जोशी फिर से बन गए थे हरिदेव जोशी। कितनी बार? दूसरी बार हरिदेव जोशी बन गए थे 1985 से लेकर 1988 तक। फिर इसके बाद में सेकंड टाइम कितने बार? दूसरी बार। फिर इसके बाद में 11वें शिवचरण माथुर कब से कब तक? 1988 से लेकर 1989 तक। ये भी सेकंड बार बने थे। इसके बाद में कौन सीएम बन गए थे? इसके बाद में बने थे अपने शिवचरण माथुर हो गए, फिर हरिदेव जोशी कब तक? 1989 से लेकर 1990 तक। और इस बार ये बने थे, उस समय क्या थे? विधानसभा के सदस्य नहीं थे। कोई फर्क नहीं पड़ता, विधानसभा के सदस्य नहीं थे भी तो भी 6 महीने तक आप रह सकते हैं। कितने? 12। अगले बने थे अपने हरिदेव जोशी के बाद में 13वें बने थे, जिसका नाम है अपने भैरव सिंह शेखावत। सिक्कर के निवासी भैरव सिंह शेखावत फिर से बन गए थे। 1990 से लेकर 1992 तक बने थे। 1992 तक इनके समय चौथा आपातकाल लगा था। पूछ लिया जाए चौथा आपातकाल कब से कब तक लगा था, तो वो चौथा आपातकाल लगा था अपने 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993 तक। सर्वाधिक लंबा आपातकाल था ये। सबसे लंबी अवधि है तो कौन सा आपातकाल? चौथा आपातकाल, 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993 तक। इसके बाद में फिर 14वें भैरव सिंह शेखावत कब से? 1993 से लेकर 1998 तक भैरव सिंह शेखावत। इस बार भैरव सिंह समय बने थे वो बीजेपी से बने थे। जनता दल की इसमें क्या थे? इसमें इनके साथ गठबंधन था। और भैरव सिंह शेखावत फिर से बन गए थे 1993 से लेकर 1998 तक। इसके बाद में भैरव सिंह 11वें उपराष्ट्रपति बने थे देश के। कब? 2002 से लेकर 2007 तक। राजस्थान की पहली शख्सियत जो राजस्थान से देश के उपराष्ट्रपति बने थे भैरव सिंह शेखावत। दूसरे अभी जगदीप धनखड़ बने थे। अब यह हो गया अपने भैरव सिंह शेखावत। इन भैरव सिंह शेखावत के बाद इनका कार्यकाल पूरा होने के बाद फिर स्टार्ट हो गया अपने वसुंधरा अशोक। यह चलता रहेगा। अब इनके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। इनके बाद में अशोक गहलोत बन गए थे। कब? 1998 से लेकर 2003। फिर वसुंधरा 2003 से 2008। अशोक 2008 से 2013। वसुंधरा
2013 से लेकर 2018 और फिर अशोक 2018 से लेकर वर्तमान, मतलब लगातार या फिर वर्तमान लिख सकते हो, वर्तमान। तो यह कितनी बार बन गए थे? थर्ड टाइम, 3 बार। वसुंधरा सेकंड बार। तो आपसे ऐसा पूछा जाए सबसे ज्यादा किसी ने समय तक रहे थे, वो रहे थे मोहनलाल सुखाड़िया। और उसके बाद में कौन से रहे थे? अशोक गहलोत 3 बार ली थी शपथ, 3 बार ही ली थी अपने, 3 बार ही किसने ली थी? हरिदेव जोशी ने, हरिदेव जोशी। फिर 2 बार किसने लिखी थी? सेकंड बार जय नारायण व्यास ने ली थी, और 2 बार ही ली थी वसुंधरा ने, और 2 बार ही ली थी अपने शिवचरण माथुर ने ली थी। ये हो गए 2 बार वाले, 3 बार वाले 2 हो गए, और सबसे ज्यादा 4 बार किसने ली थी? अपने मोहनलाल सुखाड़िया ने। अब एक होता है उप मुख्यमंत्री, उस पद के बारे में देखते हैं हम। उप मुख्यमंत्री पद क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा, फिर एंड करते हैं हम टॉपिक का। उप मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री क्या है? उप मुख्यमंत्री क्या है? उप मुख्यमंत्री संवैधानिक नहीं, मतलब असंवैधानिक। संविधान में कोई उल्लेख नहीं है कि आप उप मुख्यमंत्री बनाओ, फिर भी बनाते हैं। पहला, राजस्थान में अब तक 5 उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। पहले बने थे जिसका नाम है टिक्काराम पालीवाल, जो राजस्थान के पहले निर्वाचित सीएम थे। उन्हें निर्वाचित सीएम को हटाकर टिक्काराम पालीवाल को क्या बना दिया था? उप मुख्यमंत्री। कब बनाया था? 1952 से 1954 के तहत। किस सीएम के कार्यकाल में? जे नारायण व्यास, JNV के कारण। जय नारायण व्यास के कार्यकाल के अंदर उप मुख्यमंत्री किसे बना दिया था? टिक्काराम पालीवाल को। कौन सा कार्यकाल? 1952 से 54 के थे। दूसरे उप मुख्यमंत्री बने थे जिनका नाम है अपने हरिशंकर बाबड़। ये बने थे 1993 से लेकर 1998 के तहत। उस समय भैरव सिंह शेखावत की गवर्नमेंट थी, भैरव सिंह शेखावत के कार्यकाल में। फिर इसके बाद में चौथे उप मुख्यमंत्री कौन बने थे? तीसरे उप मुख्यमंत्री और चौथे दोनों ही एक साथ ही थे। एक था जिसका नाम है अपने बनवारी लाल बेरुआ बोला जाता है। वो बने थे 1900 लगभग 98 के समय ही बने थे, 98 के कार्यकाल में ही बने थे। एक थी कमला बेनीवाल 1998 में। दोनों साथ में ही थे अशोक गवर्नमेंट में। कमला बेनीवाल राजस्थान की पहली महिला मंत्री थी, जो 1954 में किसके गवर्नमेंट में बनी थी? इसमें मोहनलाल सुखाड़िया के गवर्नमेंट में बनी थी, पहली महिला मंत्री। ये भी याद रखना। 5वां है अपने ये सचिन पायलट। कब बने थे? 2018 से लेकर 2020 तक। किसकी गवर्नमेंट में? अशोक की गवर्नमेंट। हो गए उप मुख्यमंत्री। एक है अपने संसदीय सचिव पद, वो भी देख लेते, साथ साथ में रह जाएगा नहीं तो। संसदीय सचिव एक पद है, संसदीय सचिव। संसदीय सचिव पद है, जो किसकी? संसदीय सचिव पद बना था 1967 में। किसके काल में? मोहनलाल सुखाड़िया के काल में। सुखाड़िया
ये क्या है अपने असंवैधानिक है, संसदीय सचिव क्या होता है, जो एक किसी एमएलए या फिर किसी व्यक्ति को क्या बनाया जाता है, जो एक युवा होता है तथा अनुभव होता है किसका, राजनीति का, उसको बना दिया जाता, उसी दल में से संसदीय सचिव जो क्या देता, परामर्श देता है संसदीय सचिव। और इस पद की बनाया कब था, 1967 में मोहनलाल सुखाड़िया की गवर्नमेंट में। और इस संसदीय सचिव को शपथ कौन दिलाता है, शपथ दिलाता है सीएम, और त्याग पत्र किसे देता है, पत्र ये भी देता है सीएम को। तो ये याद रखना, यहां पर राज्यपाल नहीं है। अब वह सीएम जो अन्य राज्य के क्या रहे थे, राज्यपाल, वे सीएम जो राज्यपाल भी रहे, उनमें से पहला है मोहनलाल सुखाड़िया, 4 थे ऐसे। दूसरा है अपने हरिदेव जोशी, तीसरा है शिवचरण माथुर, और चौथा है जगन्नाथ पहाड़िया। ये हो गया अपने सीएम जो मंत्री परिषद तथा मुख्यमंत्री के बारे में पूरा हो गया। हमने अच्छे से देखा, जल्दबाजी में इसीलिए देखा कि जो फैक्ट है वो हमने एक ही वीडियो में कवर करने के लिए। आप इसको अच्छे से देख लेना, या फिर आपको जब आवाज तेज लग रही है तो आप इसको स्लो करके देख लेना। चीजें वो है जो एक वीडियो में आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, वो चीजें एक बार इसमें बताई गई आपको। ये हो गया अपने मंत्री परिषद तथा मुख्यमंत्री के बारे में। एक छोटा सा टॉपिक है महाधिवक्ता, वो देख लेते हैं हम। महाधिवक्ता आता है, उसमें से ही सवाल, उसके लिए अलग से वीडियो नहीं बना सकते, इसलिए बता देते हैं। महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल, जैसे मतलब केंद्र सरकार में अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी होता है, वैसे की वैसे राज्य में महाधिवक्ता होता है एडवोकेट जनरल। ये संवैधानिक पद है, और ये आर्टिकल संख्या 165 ने दिया। 163-64 हमने देख लिया था, मैं सोच रहा हूं साथ में 65 भी हो जाएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसमें किसका उल्लेख दिया रखा है, योग्यता क्या होती है इसकी, योग्यता राज्य के हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं ना, हाईकोर्ट के न्यायाधीश के समान। अब आप पूछोगे सर हमें तो न्यायाधीश करवाया नहीं, कैसे बता रहे हो, तो जब न्यायाधीश करवाऊंगा वो देख लेना, उस समय आप इसको वापस देख लेना तो याद हो जाएगा, क्योंकि इस संविधान में ऐसा ही लिखा हुआ, मैं वैसे के वैसे ही आपको बताऊंगा। अगला है नियुक्ति राज्यपाल करता है। त्याग पत्र कौन सा देता, राज्यपाल को। होता क्या है सर, नियुक्ति हो गई, राज्य हो गया, त्याग पत्र हो गया, लेकिन होता है ये एक ऐसा व्यक्ति होता है जो राज्य विधानसभा का सदस्य नहीं होने के कारण, विधानसभा का सदस्य एमएलए नहीं होता है, फिर भी ये विधानसभा की जो कार्यवाही होती है उसमें भाग लेता है, लेकिन इसको मत देने का अधिकार नहीं है। और ये राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है। विधि अधिकारी क्या होता है, विधि मतलब होता है कानूनी अधिकारी होता है। राज्य का विधिक सलाहकार होता है, विधिक राज्य सरकार का क्या होता है, विधिक सलाहकार। और क्या होता है, ये राज्य सरकार की तरफ से मुकदमों की करता है, पैरवी करता है। कौन, महाधिवक्ता।
और पहले महाधिवक्ता थे प्रथम राजस्थान के, जिनका नाम है जीसी कासलीवाला। कासलीवाला। और वर्तमान में कौन है? वर्तमान में है महेंद्र सिंघवी। ये चीजें हैं अपने फैक्ट। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा राज्य के मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद और महाधिवक्ता के बारे में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।